हाय एवरीवन। आज की जो वीडियो है ना उसमें हम बात करेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 में आया है उससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें। तो वीडियो शुरू करने के पहले दो तीन चीज़ें आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट है। पहला ये कि 2019 में हमारा स्टेटस क्या था बिहार का फॉरेस्ट का, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले वीडियो में मैंने बना दिया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो कि पहले क्या था और हम अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में डेटा कंपैरिजन पे कभी कभी पूछ लेता है। दूसरी बात, या इस वीडियो में सिर्फ बिहार से जुड़ी हुई बातों को हमने कवर किया है, लेकिन इंडिया लेवल का जो भी डेटा है ना वो मैंने टेलीग्राम पे बना के डाल दिया है नोट्स। अगर आपका कमेंट ज़्यादा आएगा, आप बोलोगे, तो मैं इंडिया लेवल का भी इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या डेटा है वो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। अब देखिए, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या रहेगा हमारा कि बिहार से जुड़ी हुई वो बातें जो फॉरेस्ट चेंज में हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये रिपोर्ट 2021 में जो आया था वो क्या कहता है, इसके पहले थोड़ा सा ब्रीफ जान लीजिए कि ISFR होता क्या है। तो ISFR क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो कि फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के बारे में एक बहुत ही ब्रॉड व्यू में देता है आइडिया कि इंडियन स्टेट्स में क्या क्या हालात है और एज इंडिया लेवल पे भी क्या क्या हालात है। ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ठीक है, सबसे पहला रिपोर्ट जो था वो 1987 में आया था और ये जो रिपोर्ट है 2021 वाला वो 17th रिपोर्ट है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछता है कि पहली बार कब आया था तो वो हमारा आया था 1987 में आया था, और 2021 में जो आया है वो 17th रिपोर्ट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का। ये डेटा हो गया इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए, ये रिपोर्ट क्या कहता है बिहार के बारे में। देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें। ये कहता है कि जो बिहार का ओवरऑल जोग्राफिकल एरिया है ना वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, बस फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरा हमारा एरिया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें टोटल पॉपुलेशन का तो 104.10 मिलियन। अब मिलियन में क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि बिहार दरोगा का बिहार ऐसा एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मिलियन के टर्म्स में एग्ज़ाम में पूछ लिया था कि बिहार का जो इंडिया का जो सेंसस डेटा है ना, इंडिया का सेंसस के मुताबिक कितना मिलियन पॉपुलेशन है इंडिया का, इसलिए हमें अब मिलियंस भी थोड़ा ये ध्यान देना पड़ेगा। तो 2011 सेंसस के मुताबिक 104.10 मिलियन बिहार का पॉपुलेशन है, और इस आबादी का मैक्सिमम परसेंट जो है वो गांव में रहते हैं। लोग कहाँ रहते हैं? गांव में। तो यही दिया है कि रूरल में 92.34% लोग जो है वो गांव में रहते हैं, और अगर बात करें अर्बन में तो 11.76%, और ट्राइबल एरियाज़ की बात करें तो 1.34% जो है वो ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं। ठीक है। अब अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 2011 सेंसस के मुताबिक बिहार का जो डेंसिटी है वो 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर है, पर पर्सन है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 1106 लोग एक पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटी। इसके बाद अगर हम बात करें लाइव स्टॉक स्टेटस क्या है, तो कितने ज़्यादा लाइव स्टॉक की संख्या है बिहार में, तो वो है हमारा 32.93 मिलियन। ये जो है वो 19th लाइव स्टॉक जो हमारा सेंसस 2012 में हुआ था उस डेटा के मुताबिक है ये 32.93 मिलियन। अब हम आते हैं हमारे काम के डेटा फॉरेस्ट के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कहा था कि फॉरेस्ट को अलग अलग पैमाने पे क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग फैक्टर्स पे, बेस्ड ऑन रेनफॉल होता है। जो चैंपियन एंड सेठ हमारे जोग्राफर हैं, उन्होंने क्लासीफाई किया फॉरेस्ट को डिफरेंट टाइप्स में। बेस्ड ऑन कैनोपी डेंसिटी हमारा एक VDF होता है, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, MDF होता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, फिर होता है ओपन फॉरेस्ट, एंड बहुत छोटे छोटे प्लांट उसको स्क्रब्स बोलते हैं, तो वो होता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कैनोपी डेंसिटी अगर हम बात करेंगे तो यही मेन तीन आता है, VDF, MDF एंड OF। ठीक है, चलिए यहीं पे हमको देखना है कि ये जो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर जो बिहार का एरिया है ना, इस एरिया में क्या कंपोजिशन है हमारे फॉरेस्ट का। तो इस पूरे एरिया में अगर बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा 91.91% जो है वो क्या है, नॉन फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट है ही नहीं। सोचिए
91.91% कितना ज़्यादा होता है, यानी कि बिहार में ऑलमोस्ट पूरे प्लेन के इलाके में कहीं भी फॉरेस्ट है ही नहीं, न के बराबर है। ठीक है, पहला फैक्ट ये। दूसरा, अब अगर फॉरेस्ट है भी तो कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट बिहार में हैं वो हमको देखना है। तो सबसे ज़्यादा बिहार में क्या है, ओपन फॉरेस्ट है, OF, ठीक है ना, जिसकी कैनोपी डेंसिटी हमारा लेस देन 10% होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें, ये हो गया ओपन फॉरेस्ट हमारा। ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा बिहार में हमारा ओपन फॉरेस्ट है, यानी कि वो कितना है, 4%। स्क्वायर किलोमीटर अगर आप चाहते हैं तो देख लीजिएगा, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हाईएस्ट है उसका तो देखना ही पड़ जाता है। तो 3761.54% जो है 54 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा क्या है, ओपन फॉरेस्ट है। MDF यानी कि MDF की बात करें तो 3.49% मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, जिसकी कैनोपी डेंसिटी 40 to 70% के बीच में होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे है वेरी डेंस फॉरेस्ट, न के बराबर, यानी कि 0.35% वेरी डेंस फॉरेस्ट है, न के बराबर है ये। और चौथा हमारा स्क्रब हो गया, जो कि हमारा कितना है, 0.25%। तो ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि आउट ऑफ 94,163 स्क्वायर किलोमीटर जो पूरा जोग्राफिकल एरिया बिहार का है, उसमें से सबसे ज़्यादा अगर है हमारा तो नॉन फॉरेस्ट, और अगर फॉरेस्ट की बात करेंगे तो उसमें ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। वो कितना है, 3761.54 स्क्वायर किलोमीटर। ये डेटा हो गया हमारा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो टोटल फॉरेस्ट कवर में 3 चीज़ें आती हैं, VDF प्लस MDF प्लस OF। इन तीनों को मिलाकर हमारा एक फॉरेस्ट कवर बनता है। तो फॉरेस्ट कवर की बात करें तो हमारा ये तीनों को मिला देंगे ना, 4% प्लस 3.49% प्लस 0.35%, तो ये हो जाता है 7.184%। 7.84%, यानी कि बिहार का टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, वो है 7.84%। ये ही हमारा बहुत ही ज़्यादा काम का डेटा है, 7.84%। इसको हम कंपेयर करेंगे पीछे के डेटा से, यानी कि 2019 का जो रिपोर्ट आया था उसमें क्या था। तो 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक जो फॉरेस्ट कवर था वो कितना था, 7.76, यानी कि इसमें चेंज कितना हुआ, 0.08% का इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में। 0.08% का इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में, बहुत ही मार्जिनल। और बिहार गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, एटलीस्ट 2022 तक हम 17% रीच कर लें। पॉसिबल तो दिख नहीं रहा, लेकिन बी पॉजिटिव, शायद पहुंच जाए। इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर अगर हम बात करें तो हमारा 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, ये जो है हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर बिहार का है। ये ओपन फॉरेस्ट, फिर MDF एंड VDF, इन तीनों को स्क्वायर किलोमीटर में जोड़ दीजिएगा तो ये बन जाएगा 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा फॉरेस्ट कवर। अगर हम इसी को बात करें इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर विद इन कंपैरिजन टू 2019 ISFR रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के मुताबिक 74.8 स्क्वायर किलोमीटर का मात्र चेंज हुआ है, मात्र 74.8 स्क्वायर किलोमीटर का। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, अब हम आते हैं टोटल चेंज इन फॉरेस्ट कवर क्या है। जैसे कि हमने देखा कि 7.84% हमारा बिहार का फॉरेस्ट कवर है, तो इन 7.84% में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो हमारा हुआ है ओपन फॉरेस्ट में। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चेंज जो हुआ है वो ओपन फॉरेस्ट में। ठीक है, ये हुआ है 69 स्क्वायर किलोमीटर का। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें VDF में, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो वो कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि जिस जगह में जहाँ जहाँ डेंस फॉरेस्ट पहले थे अभी भी उतना ही मेंटेन है, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम MDF की बात करें तो प्लस 6 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि थोड़ा बहुत हमारा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में इंक्रीज हुआ है, ओपन फॉरेस्ट में हमारा ट्री की संख्या बढ़ा है। ये डेटा हमारा हो गया टोटल चेंज इन फॉरेस्ट कवर। तो ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा के पे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे। तो अगर हम बात करेंगे टॉप डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईएस्ट VDF, MDF एंड OF कवर। ठीक है, चलिए, चूँकि फॉरेस्ट कवर हमको इन तीनों से मिलकर बनता है, VDF प्लस MDF प्लस OF, तो
तो हाईएस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है, बिहार के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। हाईएस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो वो है वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण कहाँ है, तो ये है हमारा वेस्ट चंपारण, ठीक है। ये वाला पोर्शन में वेरी डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट एमडीएफ यानी कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है हाईएस्ट, तो वो भी हमारा कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण में। याद रखिएगा डेटा ये वाला। हाईएस्ट ओपन फॉरेस्ट कहाँ पे है, अगर हम ये बात करें तो ये हमारा हो जाएगा कैमूर, यहाँ पे है कैमूर। अगर स्क्वायर किलोमीटर के टर्म्स में देखेंगे तो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वेरी हाई डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण। हाईएस्ट ओपन फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो वो है हमारा कैमूर। ये डेटा हो गया हमारे काम का। ये तो हो गया इंडिविजुअल सेक्टर्स में कि चलो वीडीएफ, एमडीएफ, ओएफ की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हाईएस्ट ओवरऑल फॉरेस्ट कवर की बात करें, यानी कि इन तीनों को मिला दो, कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं या कौन ऐसा ज़िला है जहाँ पे वीडीएफ, एमडीएफ और ओएफ तीनों को मिला दें तो हमारा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, तो वो कौन सा ज़िला है, तो वो है हमारा कैमूर। याद रखिएगा कैमूर। ओपन फॉरेस्ट भी सबसे ज़्यादा कैमूर में है, और ओवरऑल फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कैमूर में। और वो कितना है, 1051.56, 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है पूरे बिहार में, वो है आपको कैमूर। अगर हम बात करेंगे लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, लोवेस्ट यानी कि कौन सा ऐसा ज़िला है जहाँ पे हमारा लीस्ट वीडीएफ भी है, मतलब कहने के अंदर वीडीएफ, एमडीएफ, ओएफ तीनों को मिलाकर एकदम लीस्ट पूरे 3800 जिला में सबसे कम है। वो कौन सा है, शेखपुरा। याद रखिएगा वो कौन सा है, शेखपुरा। ये है 1.19 स्क्वायर किलोमीटर वेस्ट फॉरेस्ट कवर है, यानी कि बहुत ही कम है। 2019 में क्या था, ये कंपैरेटिव एनालिसिस आप कीजिएगा पिछले वीडियो को देख के। तो ये हमारा हो गया। इसी में थोड़ा टॉप डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। तो हाईएस्ट तो कैमूर है, उसके बाद कौन सा है, तो हमारा वेस्ट चंपारण, फिर रोहतास और जमुई। देखिए कैमूर हो गया, वेस्ट चंपारण हो गया, फिर रोहतास यहाँ पे हो गया, फिर जमुई, यहाँ पे जमुई हो गया, ठीक है। ये क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करें तो सबसे पहले कहाँ है, शेखपुरा में सबसे कम है। उसके बाद कहाँ पे है, तो अरवल में है। उसके बाद कहाँ है, जहानाबाद, यहाँ पे है जहानाबाद, ठीक है। ये है अरवल, ये है जहानाबाद, मतलब वही साउथ बिहार में, यहाँ पे गंगा की पटना से सटा हुआ नीचे। ये डेटा हमारा हो गया हाईएस्ट एंड लोवेस्ट के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं फॉरेस्ट कवर, यानी कि जो जिला है, जितना जोग्राफिकल एरिया किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है, तो उस पूरे जोग्राफिकल एरिया के कंपैरिजन में कितना मैक्सिमम पोर्शन पे फॉरेस्ट है, वो डेटा हमको देखना है। तो यही कह रहा है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो कौन सा जिला में है, तो वो है हमारा कहाँ पे, कैमूर में। यानी कि कैमूर का जितना बड़ा एरिया है ना, उसमें 31.56% पे हमारा फॉरेस्ट कवर है। याद रखिएगा, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एज कम्पेयर टू जोग्राफिकल एरिया, वो कहाँ पे है, हमारा कैमूर में 31.56% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो फिर आता है कि लोवेस्ट कहाँ पे है, लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है आपका शेखपुरा। ये भी हो गया। तो याद रखिएगा सबसे लोवेस्ट परसेंटेज जो जोग्राफिकल एरिया में वो भी शेखपुरा है, एंड ओवरऑल टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें वो भी सबसे कम शेखपुरा में है। देखिए थोड़ा सा इनमें समझिएगा लैंग्वेज में, एक जिला का जो पर्टिकुलर एरिया होता है ना, उस एरिया में कितना मैक्सिमम एरिया पे फॉरेस्ट है वो डेटा ये कह रहा है। तो हाईएस्ट कैमूर में है और लोवेस्ट परसेंटेज जोग्राफिकल एरिया वो कहाँ पे है, शेखपुरा में, यानी कि ओनली 0.17% ऑफ जोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। डेटा हो गई है। अब आता है कि मैक्सिमम पॉजिटिव चेंज इन फॉरेस्ट कवर 2019 के कंपैरिजन में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, हाईएस्ट चेंज हुआ है, तो वो है हमारा बांका। 16.29% ऑफ इंक्रीज हुआ है। याद रखिएगा, अगर इंक्रीज हुआ है तो कहीं ना कहीं डिक्रीज भी हुआ होगा। तो इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम निगेटिव चेंज इन फॉरेस्ट कवर वो कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है कैमूर में। वो कितना हुआ है, -4.83%। और ये दोनों डेटा जो है ना वो एज़ कम्पेयर टू ISFR 2019। तो ये हमारा डेटा हो गया फॉरेस्ट कवर के बारे में कि मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ चेंज हुआ है। फिर अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर इन द
इनसाइड एंड आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो एरिया होता है जो कि गवर्नमेंट के लीगल रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट के डेटा में एक वो लीगल रिकॉर्ड है कि चलो ये नोटिफाइड एरिया हमारा फॉरेस्ट है। तो उसमें कहा गया है कि अगर हम इनसाइड आरएफए बात करें, जो गवर्नमेंट का जो एक नोटिफाइड डेटा है, लीगल डेटा है, उसमें जो फॉरेस्ट है ना, तो उस फॉरेस्ट के अंदर कौन से कैटेगरी के फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा हैं। तो इसमें वही कह रहा है कि इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा जो है ना वो क्या है, आपको MDF यानी कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की संख्या सबसे ज़्यादा है। जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा MDF है, ठीक है। और सबसे कम कौन सा है, VDF यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट। याद रखिएगा MDF कितना है 2457 स्क्वायर किलोमीटर और VDF कितना है 314 स्क्वायर किलोमीटर, बस इतना ही सोचिए। इसके बाद आउटसाइड आरएफए यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर कौन से कैटेगरी का जो फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा या सबसे कम है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर का जो भी हमारा फॉरेस्ट कवर है ना उसमें सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है, मैक्सिमम है वो 1702 स्क्वायर किलोमीटर, वो ओपन फॉरेस्ट है। और अगर मिनिमम की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट। यानी कि इनसाइड आरएफए एंड आउटसाइड आरएफए मिनिमम कौन सी है, तो मिनिमम है वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट दोनों जगह बहुत कम है। ये कितना है, मात्र 19 स्क्वायर किलोमीटर है आउटसाइड द आरएफए, वो है VDF, ठीक है। अब बात करते हैं ट्री कवर का। तो ट्री कवर क्या होता है, ट्री कवर वो एरिया होता है हमारा, वो ऐसा जगह होता है जहाँ पे ट्री पैचेज में फाउंड होते हैं लेकिन वो लेस देन 1 हेक्टेयर साइज में होते हैं। यानी कि ऑल ट्री पैचेज ऑफ साइज लेस देन 1 हेक्टेयर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, उसको हम लोग कहते हैं ट्री कवर। तो इसके डेटा की बात करें तो 2019 में इसका डेटा क्या था 2003 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन 2021 में इसका डेटा हो गया है 2341 स्क्वायर किलोमीटर। 2019 यानी कि 16th ISFR 2019 के डेटा के मुताबिक ये कितना था 2003 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन 2021 का जो 17th रिपोर्ट ISFR का है उसके मुताबिक 2341 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है हमारा। तो नेट चेंज कितना हो गया 338 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा ट्री कवर इंक्रीज हुआ है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि ट्री कवर अकॉर्डिंग टू ISFR 2021 बढ़ा है कि घटा है, तो बढ़ा है। कितना बढ़ा है, तो मार्जिनल है, 338 स्क्वायर किलोमीटर हमारा चेंज हुआ है, पॉजिटिव चेंज हुआ है, ठीक है। इसी तरीके की हम बात करें कार्बन स्टॉक, हमारे फॉरेस्ट में कितने कार्बन स्टॉक करने की क्षमता अब हो गई है, तो वो कितना है 56.88 मिलियन टन्स। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है चूँकि क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रह रहा है और बदल भी रहा है, आप देख भी रहे हो, इसलिए डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 56.88 मिलियन टन जो है वो हमारा फॉरेस्ट कवर में कार्बन स्टॉक करने की क्षमता है। और ये जो 56.88 मिलियन टन है ना कार्बन स्टॉक, वो पूरे इंडिया की बात करें तो 0.79% है, 0.79% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कार्बन ऑफ द कंट्री। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद डेटा है हमारा कि डोमिनेटेड ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है ना उसके बाहर जो पूरे बिहार में जो पेड़ मिल रहे हैं ना, वो पेड़ आखिर गांव में कैसा है, वो अर्बन एरियाज़ में कैसा है, और रूरल में कैसा है और अर्बन एरियाज़ में कैसा है, वो हमको देखना है। तो अगर डोमिनेटेड ट्रीज़ की बात करें जो आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया और रूरल में, तो यानी कि गांव में सबसे ज़्यादा जो पेड़ पाया गया है वो है मैग्नीफेरा इंडिका, यानी कि आम का पेड़, मैग्नीफेरा इंडिका 34.16%। जितने हमारे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर जितने पेड़ मिले हैं ना, उन पेड़ में गांव में सबसे ज़्यादा आम के पेड़ उगाए जाते हैं, वो है हमारा 34.16%। उसके बाद आता है डालबेरिया शीशो का पेड़, ठीक है। और अगर अर्बन में बात करें तो अर्बन में सबसे ज़्यादा है लीची का पेड़ अर्बन में सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। और सेकंड नंबर पे मैग्नीफेरा इंडिका यानी कि आम हो गया। गांव में सबसे पहले आम है, लेकिन शहरों में आम सेकंड पोजीशन पे आता है। लीची हमारा फर्स्ट पे है 13.87% की संख्या से। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल, आपका क्या हो गया ISFR 2021 के मुताबिक बिहार से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट डेटा। तो इस डेटा को आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका कुछ देख लीजिए, वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ था, तो ये था हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट वेस्ट चंपारण में। यहीं पे हाईएस्ट हमारा क्या है, और हाईएस्ट हमारा MDF यानी कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट भी वेस्ट चंपारण है। लेकिन ओपन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वो आ जाएगा कैमूर हमारा क्या है
ये हमारा ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा चेंज अगर हम बात करेंगे कहाँ पे हुआ है, तो वो है बांका में हुआ है। ठीक है, ये बांका में हुआ है। क्लियर है ये चीज़ें? तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ा आपको एक आइडिया दिया होगा कि पहले का डेटा क्या था और अब का डेटा क्या है। तो इस वीडियो को देखिए, कुछ डाउट हो तो पूछेगा। और इंडिया लेवल के लिए डेटा आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम पे ऑलरेडी नोट्स बना के डाल दिया है। अगर आप बोलोगे तो इसका इंडिया लेवल का जो इस रिपोर्ट के मुताबिक डेटा है वो मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।